So hello and good morning everybody. Once again welcome to Study with Deepak Bhaiya. So in today's class we are going to see that what are the type of tenses. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं और उनके कितने और सब टाइप्स होते हैं, तो वो दोनों चीज़ें हम इस क्लास में देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज अपन को देखना है टाइप ऑफ टेंसेस. ठीक है, सो देयर are mainly three types of tense. तो टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना. चलिए उसके टाइप देखेंगे तो आप फर्स्ट जो टाइप है आपका कौन सा है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्तमान काल. ठीक है. जो सेकंड टाइप होता है आपका वो कौन सा है? पास्ट टेंस. इसे क्या कहा जाता है? भूतकाल. एंड जो थर्ड टाइप है वो कौन सा है आपका? फ्यूचर टेंस. हिंदी में इसको कहा जाता है भविष्य काल. ठीक है. तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला कौन सा हो जाएगा आपका? प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहा जाता है. अब वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ है? कोई भी ऐसा सेंटेंस जो है ना, कोई भी ऐसी इवेंट जो क्या हो रही है? प्रेजेंट टाइम में हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, मतलब वर्तमान काल में है. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये अभी कंटिन्यूसली चल रहा है ये काम. ठीक है, तो ये किसका होगा? आपका प्रेजेंट का होगा इनिशियली अगर अपन देखें तो. ठीक है. फिर जिसके बाद में पास्ट. ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 1 घंटे बाद बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो चुका है? ये पास्ट है ना, ये पास हो चुकी है ये इवेंट. ठीक है, तो वो कौन से हो जाएगा? आपका पास्ट काल में चला जाएगा. जो हो चुका है ना, वो पास्ट में आएगा. एंड जो होने वाला है ना, कोई ऐसी इवेंट है जो क्या है? अभी होने वाली है. जैसे मैं आपको है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका फ्यूचर का सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी अगर अपन पहचान देखें, है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस की, तो इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है? है, हूँ एंड हो. अगर इसकी हम मेन अगर आइडेंटिटी देखें या इसकी जो इंट्रोडक्शन होता है उसको अगर आप देखेंगे तो वो क्या होती है? हूँ हो. मतलब अगर कोई भी प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो उसके वाक्य के अंत में है, हूँ हो जरूर आएगा, है ना. चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, प्रेजेंट सिंपल का हो, या इंडेफिनेट का, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो. ठीक है, तो ये अगर इन सब में आप देखेंगे तो कॉमन चीज़ क्या रहेगी? है, हूँ हो, तो आना ही है. ठीक है, तो ये आपको एक ये पहचान पता हो गई कि प्रेजेंट का अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? है, हो. ठीक है. ऐसे ही देखते हैं पास्ट टेंस का. इसको ध्यान रखना, इसको फास्ट नहीं पढ़ते हैं. कई बच्चे इसको गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका. ठीक है, इसको फास्ट पढ़ देते हैं, जबकि ये क्या होता है? पास्ट. ठीक है, तो अब पास्ट में क्या आएगा? तो वाक्य के अंत में इसमें क्या आएगा? था, थी एंड थे. ठीक है. इसी तरह से अगर आप देखेंगे फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, गी एंड गे. ठीक है, तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, गी, गे. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो है, हूँ हो ये प्रेजेंट का हो गया, था, थी, थे ये पास्ट का, एंड गा, गी, गे क्या होगा? फ्यूचर का. जैसे अपन ने इज एम आर पढ़ा, तो इज एम आर किसके लिए है? प्रेजेंट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए, और वाज वर है वो किसके लिए था? पास्ट के सेंटेंस बनाने के लिए. चलिए अब इनके सब टाइप देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एवरी टेंस has its for subtype.
सब टाइप। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एवरी टेंस हैज इट्स 4 सब टाइप। अब हर टेंस के क्या होते हैं, 4 अपने अलग अलग प्रकार होते हैं, तो 4 सब टाइप हो जाएंगे इसके। चलिए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप सब टाइप में देखेंगे तो अब देखिए इसको हम कॉमनली लिख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे ये टेंस पूरे मिला के 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सिंपल, सिंपल या इसी को क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर जो दूसरा होता है आपका वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। फिर जो थर्ड टाइप आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। एंड जो फोर्थ टाइप है वो कौन सा हो जाएगा आपका, प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि ये कैसे मिला के 12 हो जाएंगे। अगर आप देखिए इनके सबके आगे क्या लगा देंगे, प्रेजेंट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर प्रेजेंट के 4 पार्ट को अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 किसके हो जाएंगे आपके, प्रेजेंट के। तो प्रेजेंट के आपने देखे कि 4 किस तरह से टाइप हो गए इसके। ठीक है, कौन से आपके कौन कौन से हो जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 किसके टाइप हो गए, प्रेजेंट के। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो पास्ट के। ठीक है, पास्ट के अब 4 पार्ट देखेंगे, सबके आगे क्या लगा दे, पास्ट। तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से 4 पार्ट ये किसके हो गए, पास्ट टेंस के हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर अपन देखें फ्यूचर के, फ्यूचर के, तो फ्यूचर के सबके आगे फ्यूचर लगा दो, तो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके भी कितने हो गए आपके, 4 सब टाइप हो गए। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे ये आपके, 12। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि टोटल टाइप ऑफ टेंसेस, तो देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेस टोटली। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 12 प्रकार के ये टेंस हो जाएंगे। एक एक टेंस को हम इसकी पहचान क्या होती है वो देखेंगे, साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है, तो वो सारे जो आपको आगे की अपकमिंग क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज देख लिया कि कौन कौन से टाइप के टेंस होते हैं। ठीक है, अब इनको याद करना बेहद आसान है। 3 टाइप आपने कर लिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उसके जो सब टाइप है बस उसके आगे क्या करना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर लगा देना है एंड देन आपको ये याद हो जाएंगे।